जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन। जो क्लास में बच्चे हैं वो भी पूरे ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे, और जो बच्चे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो उनसे यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग वीडियो ना स्किप कर देते हो और फिर बाद में बोलते हो कि सर समझ नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जब आप स्किप करोगे तो आपको क्या ही समझ में आएगा, बीच में से जो मेन पार्ट होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और जो क्लास में बच्चे हैं वो पूरी कंसंट्रेशन अपनी बोर्ड की तरफ रखिएगा प्लीज। से 15-20 मिनट आप फ्रैक्शन को दे दीजिए, आपको जिंदगी में फ्रैक्शन कभी परेशान नहीं करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करते हैं कि भाई फ्रैक्शन है क्या। तो बच्चों फ्रैक्शन है क्या, एक लैटिन से फ्रैक्सो नाम का एक शब्द था लैटिन में, वहां से उठाया हुआ है, और इसका मतलब होता है टू ब्रेक। क्या मीनिंग होता है इसका? टू ब्रेक। अभी फ्रैक्शन में हम लोग करते क्या है, हमारे पास कोई एक होल ऑब्जेक्ट होता है, उसमें से एक इक्वल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं जो आप सब लोगों का प्रिय, मतलब आप सब लोग जिसको खाना बहुत पसंद करते हो, और वो है पिज़्ज़ा। तो चलिए आज पिज़्ज़े के साथ ही थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं। अब पिज़्ज़ा क्या है, मैं क्या करता हूँ, 4 दोस्तों में पिज़्ज़ा बांटना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट लेता हूँ। ठीक है, ताकि किसी को कम किसी को ज़्यादा ना मिले, आपका झगड़ा ना हो, इसीलिए कर रहा हूँ। 4 बराबर हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया, और अब मैंने क्या करना है कि मैं इसका एक पार्ट, अब देखो हर एक को कितने पार्ट दे पाएंगे हम लोग, हर एक को हम लोग एक पार्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो जब हर एक को मैं एक पार्ट दे पाऊंगा तो टोटल मेरे पास हैं कितने पीसीस, टोटल 4 पीसीस हैं, क्योंकि 4 हिस्सों मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो 4 ही पार्ट है भाई, एक ही पार्ट में दे पाऊंगा। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में देखूंगा अगर, तो देखिए कितने हिस्सों में डिवाइड मैंने किया था, 4 हिस्सों में। एक पिज्जा था, एक पिज्जे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और एक उसमें से एक बच्चे को कितना दूंगा, एक हिस्सा। तो 4 में से एक को कितना मिलेगा, एक। दूसरे वाले को भी कितना मिलेगा, 1/4। तीसरे वाले को भी 1/4, चौथे वाले को भी 1/4। मतलब हर एक को, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां से देखते हैं, ठीक है, 1/4 प्लस दूसरे को कितना मिला, 1/4, तीसरे को कितना मिला, 1/4, चौथे को कितना मिला, 1/4। और अगर हम इसी को कंक्लूड कर लेंगे तो 4, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये भी क्या हो गया, 4/4। तो जाने कि हमारे पास पिज्जा कितना था, एक। यही कॉन्सेप्ट हमें आगे बहुत डीपली जाकर जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे बच्चों को परेशानी होती है, और ध्यान से आप लोग समझोगे तो आ जाएगा। देखिए मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, मेरे पास एक ही पिज़्ज़ा था, और एक पिज़्ज़े को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हर एक बच्चे को 1/4 1/4 1/4 जो है वो बांट दिया। भाई यही तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में यही तो कहा गया है। फ्रैक्शन में क्या कहा गया है कि अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन, कि किसी ग्रुप का या किसी रीजन का एक पर्टिकुलर पार्ट जब हम निकाल लेते हैं तो हम उसी चीज को क्या बोल देंगे, वही तो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो बच्चों फ्रैक्शन को हम लोग देखो, फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहां 1/4 लिया, अब आप देखिए मैंने क्या किया, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1/4। तो जो ऊपर वाली टर्म होती है बच्चों, ऊपर वाली टर्म होती है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली टर्म को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। बात समझ में आई आप लोगों को? बड़े ध्यान से समझिए, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म है उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, न्यूमरेटर, और नीचे वाली टर्म को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। वेरी गुड बच्चे। एक चीज और, ये 2 चीजें तो हो गई, ये हमें समझ में आ गया कि ऊपर वाली टर्म को क्या बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को क्या बोलते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है जो ये बीच वाली लाइन होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये लाइन आपको एक दिख रही है ना बीच में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एक्स एक्सिस आपको दिखती है ना, आप ग्राफ ड्रॉ करते होंगे ना। अगर नहीं है तो इसके रिलेटेड जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो आपको वो भी सिखा देंगे, क्योंकि आराम किया है आप लोग ना, तो सीखना तो है ही। अब देखिए फ्रैक्शन में ये जो बीच वाली जो लाइन आपको दिख रही है बच्चों, ठीक है, जो बीच वाली लाइन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बार। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल बार। बात समझ में आई आप लोगों को? जाने कि अगर हम फ्रैक्शन के देखें तो 3 पार्ट में हम फ्रैक्शन को कवर करने जा रहे हैं बच्चों, है ना, 3 पार्ट में, बड़े ध्यान से समझना है। 3 पार्ट में पहला पार्ट क्या होगा, न्यूमरेटर, जो कि ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये पहला पार्ट जो है वो न्यूमरेटर, जो नीचे वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर, और जो बीच वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बार। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। एक चीज आपने और दिमाग में रखनी है बात,
जो हमारे पास जो एक होल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जैसे होल ऑब्जेक्ट मेरे पास ये पिज्जा ही एक होल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक ही एग्जांपल लेकर चलेंगे, आप ध्यान से समझ लो। ये पिज्जा मेरे पास एक होल ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था ना बच्चे। जब हम इसके टुकड़े करते हैं, जब हम इसको पीसेस में काटते हैं, तो हमने कितने पीसों में काटा था, टोटल कितने पीसेस थे, यही बच्चों को नहीं समझ में आता। टोटल इसके पीसेस थे 4। अब आप जब बांटने लगे तो आपने कहा कि हमने 4 साथियों में बांटना है। कितने साथियों में बांट रहे हैं, 4 साथियों में। तो एक को कितना आएगा, तो एक को कितना आएगा 1/4। हमने एक न्यूमिनेटर हमेशा वो होता है जो हमने सिलेक्ट किया। डिनोमिनेटर हमेशा, ये बात मेरी बहुत अच्छे से नोट रखना, डिनोमिनेटर क्या होगा कि आपके पास जो होल ऑब्जेक्ट है आपने उसको कितने पार्ट्स में बांटा है। बात समझ में आई, ये भूलना मत। अगर ये आप लोग भूल गए तो आपको फ्रैक्शन हमेशा परेशान करता रहेगा। आप जहां तक भी पढ़ाई करनी है कर लो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेरे पास मान लेते हैं एक मेरे पास चॉकलेट बार है। इस तरीके से मेरे पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है, और इसको भी हमने कितने हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 4 हिस्सों में। इसको 4 पीसीज में हमने इसको काट दिया है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या करना है, मुझे वो क्या बोल रहा है कि इसको सबसे पहले कितने, एक बार तो एक ही है ना मेरे पास। अब चॉकलेट आता है तो एक ही आता है, आपने देखा ना, उसके बीच में अलग 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 पार्ट्स होते हैं ना, बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ के आप अपने फ्रेंड्स को भी देते हो। तो अब देखो इसमें से क्या करते हैं कि 3 फ्रेंड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, टोटल कितना था बच्चे आपके पास, टोटल कितने आपके पास एक बार था। आपने इसको कितने हिस्सों में बांटा, कितने हिस्सों में काटा था, 4 हिस्सों में। डिनोमिनेटर हमेशा वो होगा कि आप कितने पार्ट्स में इसको बांट रहे हो, और कितने फ्रेंड्स में बांटा, 3 फ्रेंड्स में। तो ये जो 3/4 आया, तो ये क्या था बच्चों, आपका फ्रैक्शन था। क्या था आपका फ्रैक्शन। सो बच्चों आप लोगों ने फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, और अभी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला टाइप हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि ये वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे मेरे पास कोई एक टर्म है 3/8, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो क्या है, छोटा, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये 8 क्या है मेरे पास, जैसे मैं अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मेरे पास जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को मैं क्या करता हूं, 8 भागों में बांट लेता हूं, 4, ये 6 और ये 8। तो 8 बराबर हिस्सों में जो है वो मैंने इसको तोड़ लिया। आपको पता है फ्रैक्शन होती क्या है कि हम पूरे होल में से कुछ पार्ट को उठाते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आपने इसमें से कितने पार्ट उठाए हैं, 3 पार्ट उठाए हैं, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। तो फ्रैक्शन क्या होगी, 3/8। फ्रैक्शन क्या बनी मेरे पास, 3/8। मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी कि जितने भी हिस्सों में आप किसी चीज को काट रहे हो ना, तो बच्चों वो चीज डिनोमिनेटर में आएगी। बस ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और जो उसमें से आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो हमेशा क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है एक, मैं इसको सीधा 1/2 करता हूं। तो मेरे पास मान लो कि एक कोई सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल को मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो अगर यहाँ 2 है तो इस सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया होगा, ठीक है। और 1/2 अगर फ्रैक्शन है तो मुझे अगर बोला जाता है कि इसको कलर करो, 1/2 को कलर करना है तो आपने एक पोर्शन को जो है वो कलर करना है। बात समझ में आई आप लोगों को, पता चला। तो ये थी आपके पास कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज और याद रखने वाली है, बड़ी मजेदार बात है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि जब कभी भी आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 1 से कम ही आएगी। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो 1 से कम ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। आप लोगों ने समझा प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, छोटा। तो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। ऐसी फ्रैक्शन अगर हमें दिखती है हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगी वो हमेशा एक से ज्यादा होगी। जब आप उसको डिवाइड करोगे और उसका जब आप आंसर निकालोगे तो एक से ज्यादा ही उसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 11, मैं एक लिख लेता हूं 11/4, 11/4। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब आगे जैसे जैसे ये वीडियोस आगे बढ़ेंगी या जैसे जैसे आपकी जो क्लासेस में बच्चे आपकी क्लासेस लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो मैं मैक्सिमम इस एग्जाम्पल का जो है वो यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से एक एग्जाम्पल को आराम से समझ लीजिए ताकि जो बाकी टाइप ऑफ फ्रैक्शन है उसमें जब मैं यूज करूं तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखिए 11/4 को हम लोग कैसे, मैंने बोला कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, हमने प्रॉपर में देखा था कि न्यूमरेटर छोटा होता है, पर इम्प्रॉपर हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है बड़ा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है छोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, मुझे क्वेश्चन ये आता है, कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है कि कलर 11/4, अब मुझे इसको कलर करना है, तो पहले ही यार हमारे पास वहां तो ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बहुत इजी था, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें तो ऐसे दिया होता था, ऐसे दिया होता था 11/4 कलर करिए, तो मैं क्या करता था एक 11 बॉक्स बनाऊंगा 4 को कलर कर दूंगा तो हो गया। पर इसमें कैसे करना है ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो डिवाइड में है एक चीज हमें पता है कि जो डिवाइड में होता है इसका मतलब साफ होता है कि किसी चीज को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने हिस्सों में उसको हमने डिवाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिज्जा है और एक पिज्जे को अगर मैंने देखो यहाँ पे अगर डिवाइड में 4 है, मेरे पास एक पिज्जा है, 2 है, 10 है या 50 पिज्जे हैं, ठीक है। अगर डिवाइड में कितना है बच्चे 4, तो ये चीज श्योर होती है कि उनको 4 हिस्सों में ही बांटा गया। पहले वाले को भी 4 में बांटा है, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को, चौथे वाले को भी, चाहे जितने मर्जी पिज्जा है, लेकिन अगर डिवाइड में 4 है तो उसको कितने हिस्सों में बांटा होगा 4 हिस्सों में, ठीक है। अब देखिए बच्चे इसी चीज को मैं करता हूं, मैं एक सर्कल बना लेता हूं, मैं इस सर्कल को 4 हिस्सों में बांटता हूं क्योंकि मुझे उसने कलर बोला है कलर 11/4, मैं इसको 4 हिस्सों में बांट लेता हूं, ठीक है। तो मुझे टोटल कितने हिस्से बनाने हैं, देखिए 11/4 है, 4 4 8 और इसको भी 4 हिस्सों में बांटना है तो 11 तो बनेंगे नहीं। अब मुझे कलर कितना करना है, देखिए कलर मुझे करना था 11/4, देखिए देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट आपका एक आ गया, इसको आप कंप्लीट जो हो इसको आप लिख सकते हो 4/4, ये भी कंप्लीट आ गया, ये भी आपके पास 4/4। क्यों 4/4? क्योंकि 4 बॉक्स है हमारे पास और चारों के चारों हमने फिल्ड कर लिए हैं, यहां भी 4 हैं, चारों के चारों फिल्ड कर लिए हैं, यहां भी 4 हैं, लेकिन फिल्ड कितने हैं आप देखिए ध्यान से, यहां भी तो 4 है हमारे पास, जहां भी तो हमने 4 हिस्सों में ही इसको बांटा है, पर हमने इसको कलर कितनों किया है 3 को, समझ में आई ना बात। अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं देखूं तो कैसे लिख सकता हूं, जैसे 4/4 प्लस 4/4 प्लस 3/4, क्लियर। तो इसको कैसे लिख सकता हूं 4/4, एक्चुअल में 4/4 क्या होता है 1, यहां भी क्या होता है 1, ये होल का मतलब है इसका, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये होल पार्ट है इसका, होल पार्ट 1 और ये 3/4 मतलब 4 पोर्शन है और 3 को इसमें कलर है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास, यहां पे क्या आएगा, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 4, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये मैं आगे जिनको नहीं समझा तो उनको मैं समझा दूंगा, आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं समझा दूंगा कि ये कैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और ऊपर वालों को सिंपली प्लस करना है आपने। तो यहाँ पे 4 और 4 कितने होते हैं 8 और 3 कितने होते हैं बेटा 11/4, बात समझ में आई आप लोगों को। इसको क्या लिखेंगे 11/4, तो यही तो था हमारा, इसीलिए तो हमने बोला कि ये कौन सी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मैंने आपको समझा भी दिया। और इसी चीज को बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये चीज बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ये होल 1 और होल 1 कितना हो गया बच्चे, ये एक पूरा और ये एक पूरा कितना हो गया 2, और कितना है पार्ट कितने हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 × 3/4, ये भी तो यही मतलब हुआ ना 2 × 3/4। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हुई बात, गुड। सो बच्चों आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, गुड। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एंड में मैंने आपको क्या बोला, आप लोग तो अभी भूल गए दोबारा से एक बार दोबारा से अपनी कॉपीज पे देखिए, और जो बच्चे हमें वीडियोस में देख रहे हैं वो वीडियोस जो है ना वो थोड़ा पीछे आकर दोबारा से उसको देख लीजिए, दोबारा से चला लीजिए। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको लास्ट में ये दिखाया
ठीक है, जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बना मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और मैंने बोला आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। बड़ा मजेदार है। इसमें एक तो आपको होल दिखेगा, होल ऑब्जेक्ट दिखेगा, और दूसरा दिखेगा उसका पार्ट। ठीक है, एक क्या दिखेगा, होल, और उसके साथ दिखेगा उसका पार्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रिलेशन की बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का रिलेशन होता है क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, अब देखिए इसको, ये आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल ले रहा हूं। पहले मैं क्यों ले रहा हूं ये आपको मैं भी समझा दूंगा। मैंने लिया 11/4। आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। अभी इसको ही उठाकर जो है मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। चलिए यहाँ पे ले आता हूँ इसको मैं उठा के। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में डिवाइड के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, डिवाइड किया आपने छोटी क्लास में। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपने ये जैसे हमने लिखेंगे 4 11। ठीक है, तो हमें पता है 4 2 8 और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 3। बच्चों इसको बोलते हैं, ये जो आपके पास 4 है इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, ये है आपके पास क्वोशिएंट और ये है आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, और जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आई आप लोगों को बात, क्योंकि अभी हम अर्थमेटिक का देख रहे हैं। जब हम इसको अलजेब्रा पे जाएंगे तो मैं इसको बोलूंगा पी ऑफ एक्स, इसको बोल दूंगा जी ऑफ एक्स, इसको बोल दूंगा आर ऑफ एक्स, इसको बोलूंगा क्यू ऑफ एक्स। लेकिन वो अलजेब्रा की बात है। ठीक है, अभी आप अर्थमेटिक पे हो तो इसको आराम से आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी हम देखेंगे। हमें पता है क्वोशिएंट कहां लिखना है, रिलेशन में देखिए क्वोशिएंट, उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखा, रिमाइंडर, और डिवाइड अपॉन में क्या लिखा, डिवाइजर। अब इसको देखिए, ये क्या है हमारे पास, 4 2 8 और 3 कितने होते हैं, 11/4। बात समझ में आई आप लोग को, 11/4। इससे भी बहुत आसान है ये तो, आप लोगों को थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा है, इससे भी आसान क्या है, अगर हम लोग देखिए इसमें, जैसे मैं सर्कल एक बना लूं, मैं सर्कल एक बना लूं, और मुझे उसने क्या कहा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल, होल और उसका पार्ट। अब देखिए होल कितने हैं यहाँ पे, हमें पता है अगर डिवाइड में 4 है तो हमें, वी आर 100% श्योर अबाउट दैट, क्योंकि हमें पता है कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। ये हमें 100% हमें पता है कि अगर डिवाइड में 4 है तो उसका मतलब जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया होगा, जो कोई नंबर दिया होगा, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया है तो एक तो हो गया ये। ठीक है, चलिए मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, 4 हिस्सों में इसको किया है। अब देखिए ये हो गया मेरे पास 4/4, है ना। और नेक्स्ट इसको देख लीजिए, ये क्या चीज है, तो ये मैंने आपको लास्ट वाले उसमें भी समझाया, ये भी क्या हो जाएगा, 4/4 8, और अभी भी ये भी तो 4 हिस्सों में होगा, पर इसमें कलर कितना करेंगे, 3 को, क्योंकि बचे ही 3 है हमारे पास, 11 है ना। तो 4 और 4 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो ये भी हुआ 4/4, और ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 3/4, है ना। तो इसी चीज को दो, इसमें होल का मतलब है कि दो, देखो 4/4 क्या होता है 1, 4/4 क्या होता है 1, तो 1 + 1 + 3/4 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और इसको मैं सिंपल करूंगा, 1 + 1 कितना होता है, देखिए 2 × मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3/4। तो ये हो गई हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर नहीं पता चले तो देखो सबको पूरे को कंप्लीट कितने कलर हैं, एक और एक, 2 को कंप्लीट कलर है, और एक को कितना है, टोटल कितने बॉक्स हैं, 4, और कलर कितनों को है, 3 को। तो ये भी क्या बन गई आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। बात समझ में आई आप लोगों को, पता चला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनती है। बेटा हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज और मजेदार देखने वाली है, जब कभी भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे, है ना, आपने इम्प्रॉपर को तोड़ा, देखो रिलेशन, देखो तीनों में मैं अगर बात करूं बच्चे, किस किस में रिलेशन देखने को मिलता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीनों में रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, मैंने आपको बोला कि देखो हमने इसको तोड़ा, ये थी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को तोड़ा तो हमने, ये हमारे पास बन गया
मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ बच्चे, ये ध्यान से आप इसको देखिए, ये तो हुआ इसका होल, और जो इसका पार्ट है होल इनटू, आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कौन सी फ्रैक्शन है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो तीनों में रिलेशन बना कि नहीं बना, बना ना, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये थी इंप्रॉपर फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। बात समझ में आई। इसी का हमने बना दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने एक चीज बहुत ध्यान से देखी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, एक तो होल पार्ट है, जैसे हमने ये देखा होल कंप्लीट दो कलर है ना, और एक क्या है 3/4। पर जो 3/4 बना, जो 3/4 आपके पास बच्चों बन गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन बन। और इसी को आप जब रिवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तीनों ही फ्रैक्शंस जो है वो आपस में कोरिलेट करती हैं। ओके, समझ में आई बात। मैं अभी हटता हूं, जो बच्चे क्लास में वो आराम से उतार लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और जो बच्चे वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो वो बच्चे जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो बच्चों, आप लोगों ने अभी समझा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और साथ में आपने समझा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम समझेंगे यूनिट फ्रैक्शन। आसान है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो आप यूनिट फ्रैक्शन को बोल सकते हो, जैसे मेरे पास 1/2, जैसे मेरे पास आ गया 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, जिसके भी न्यूमरेटर में आपको 1 दिखेगा, वो आपके पास क्या होगी, यूनिट फ्रैक्शन होगी। न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म, देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और यहां भी 1 है। जैसे जैसे आपको ये 1 दिखेगा, ऐसी फ्रैक्शंस जहां पे अपने 1/5, 1/4, 1/6, ऐसी जो भी आपको फ्रैक्शन दिखती है, ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। सो बच्चों, अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है मेरे पास कौन सी है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम कौन सी फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या है, इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेशन में क्या है कि फ्रैक्शन के अंदर ही आपको फ्रैक्शन मिलती है। समझ में आई बात। या तो आपको फ्रैक्शन न्यूमरेटर में मिलेगी, या आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी, या फिर आपको दोनों में मिलेगी। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जो बच्चे 5th 6th 7th वाले होंगे, उनको ये फ्रैक्शन जरूर उनकी बुक्स में जो है वो मिल जाएगी। बाकी बात जो अभी छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, उन्होंने अभी ये फ्रैक्शन नहीं देखी होगी, पर फिर भी आप लोगों ने याद रखना है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 5/3, ठीक है। और यहां पे आपको इसी में एक और फ्रैक्शन दिखेगी, ठीक है, जैसे न्यूमरेटर 1/5/3, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपने यहां पे लिखा 10/29, ठीक है, 10/29, और इसी को आपने लिख दिया, जैसे ये दोनों में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, ये इस टाइप से भी हो सकती है। जब आपको फ्रैक्शन के अंदर ही फ्रैक्शन मिल रही है, चाहे वो न्यूमरेटर में मिल रही है, चाहे वो डिनोमिनेटर में मिल रही है, या दोनों में मिल रही है, बात समझ में आई आप लोगों को, जब दोनों में मिल रही है, ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस बोलेंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। आपको कोई भी अगर फ्रैक्शंस दिख रही हैं, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख देता हूं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ठीक है। ऐसी जो भी आपको फ्रैक्शंस दिख रही हैं, ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा है, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, और यहां भी 7, ठीक है। जब आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो आपने ये याद रखना है, ये कौन सी फ्रैक्शंस होंगी हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस होंगी। कौन सी फ्रैक्शंस होंगी, लाइक फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में हमने देखा कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मोस्टली आप लोगों को जो फ्रैक्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे मैंने लिखा 2/7, 5/3, 4/6, जो ऐसी वाली आपको फ्रैक्शंस देखने को मिल रही हैं, ठीक है, जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है, ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। सो फाइनली बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं इस
फैक्टराइजेशन जो हमने टॉपिक शुरू किया था, इसका लास्ट जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमें किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, किसी वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लाइक कर दिया करो। और जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है, ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हों, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं आती हैं, पर आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बच्चे होंगे जिनको आज भी फ्रैक्शन में डाउट है। तो आप लोग जो है ये वीडियो उनके बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए। और उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको जो पार्ट नहीं समझ आता है तो वो कमेंट कर लीजिए नीचे, बताइए कि सर ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया। और अगर आपको सब समझ में आ गया है तो एटलीस्ट तब भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जो है वो हमारा टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, हम कोई भी फ्रैक्शंस अगर उठा लें, हम उनकी अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। ये बहुत कॉमन फ्रैक्शन है। आप अगर 6th की बुक में भी देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में इसको बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो आपको बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनानी है वो तो हम चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का तो तब मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आपका बेसिक चल रहा है तो अभी समझते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इसमें क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ, मेरे पास 2/4 है, मेरे पास 6/12 है। उसके बाद मेरे पास एक और कोई टॉपिक आ जाता है, जैसे 10/20 है। उसके बाद एक और मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास 30/60 है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 41/82 है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कैसे, जब मैं इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो सबकी 1/2 1/2 1/2 आएगी। कैसे, मैं चेक करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखूँगा मैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। यहाँ पे इसको करूँगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। इसको करूँगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। इसको सॉल्व करूँगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। और इसको सॉल्व करूँगा अगर तो भी कितनी आएगी, 1/2। बात समझ में आई बच्चों। तो आप बच्चे इसको दोबारा से रिपीट करके भी देख लीजिएगा। जहाँ कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो टॉपिक आपको दोबारा से रिपीट कराने का, ठीक है।